नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, सौभाग्य का दिन है हम सबके लिए। आज 26 दिसंबर 2022 शाम 8 बजे में राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज 242वां महासत्र जारी होने जा रहा है, जिसमें आज की मुख्य वक्ता राजधानी दिल्ली से डॉक्टर उर्मिला ग्रो जी उपस्थित हो चुकी हैं हमारे इस मंच पर। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पूर्व हम सभी गणेश वंदना करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में हाथ जोड़ करके। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपाणिं। हथेलियों का घर्षण करेंगे और चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में डॉक्टर उर्मिला ग्रो जी का स्वागत है। और आज के इस महासत्र में जो टॉपिक है वह योगा अ वे ऑफ लाइफ पर परिचर्चा होगी। तो आज के इस महासत्र में उपस्थित हमारे अनुपम कुमार जी, जो बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वह भी आ चुके हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। और संक्षिप्त परिचय देते हैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर उर्मिला ग्रो जी का, जो नेचुरोपैथ एंड योगा रेकी ग्रैंड मास्टर गोल्ड मेडलिस्ट हैं और स्टिक हीलर भी हैं, और भी बहुत सारा है क्वालिफिकेशन में, लेकिन संक्षिप्त परिचय के कारण हम जो है बहुत कुछ डिटेल नहीं कर सकते हैं। और अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आमंत्रित करेंगे अनुपम कुमार जी को कि वो आए और डॉक्टर उर्मिला जी का स्वागत करें और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ कराएं। धन्यवाद। आवाज थोड़ा सा स्लो आ रहा है। डॉक्टर उर्मिला का बहुत बहुत स्वागत है। मैडम हम लोग के साथ लाइव आ चुकी है। चलते हैं मैडम के पास और आज के बारे में जानेंगे हम लोग। मैडम आपका स्वागत है, आप आए। जी जी, स्टार्ट करें मैम। वेलकम। थैंक यू सर। ऋषिकुल योगपीठ संस्था के द्वारा आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, डॉक्टर उर्मिला ग्रो। परिचय आपने दिया भुवनेश, ये देवनाथ शुक्ला जी, भगवान दास जी, अनुपम कुमार जी, भुवनेश शर्मा जी, आप सबका मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपने अनुभव को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और आप सबसे इस प्लेटफॉर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, मेरी कुछ जो अपने अनुभव हैं जिनसे मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को कहकर। लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही बहुत ही उपयोगी हैं, जो हमारे समाज के लिए, जो नए बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, और जो इन सब चीज़ों को जानना तो चाहते हैं, बट इन सब चीज़ों को बहुत ही मुश्किल समझ के आगे नहीं आ पाते हैं। तो ये बहुत सारी योगा और इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को मैं बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही इजी वे में करके बताना चाहूँगी, कि जिससे ये बहुत भारी नहीं लगेगा और लोग बहुत इजीली इसको अपना लेंगे। तो नमस्कार है, आप सबका धन्यवाद है, आप सबका वेलकम है ऋषिकुल योगपीठ संस्था में। तो सर, ये योगा के बारे में ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि योग करें, बट जिससे भी बात करो, आप योगा करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो सभी बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो समय की बहुत लोगों को लगता है कि समय नहीं है मेरे पास, लेकिन समय नहीं है उसके बावजूद भी आप कैसे इसको अपने जीवन शैली में अपना सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी पहले। तो ये हैगा कि जो पीछे टाइम ये है कि लोगों ने घर से काम करना शुरू किया, बैठ के काम करना शुरू किया,
और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज किया कि फोन पे लैपटॉप पे काम करना, तो उसकी वजह से जो कई चीजों में है कि हेल्थ के ऊपर ही ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो मैं सिंपल सा इतना कहना चाहूंगी कि जो लोग योग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो वो आज ये टॉपिक जरूर सुने और इसमें जो भी मैं बातें बता रही हूँ उसको अप्लाई जरूर करें, तो बहुत इजीली आप अपनी हेल्थ को अच्छे से रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि जब आप सो के उठते हैं तो ठीक है, अभी आप बेड पे ही हो, लेकिन एक अंगड़ाई तो ले सकते हो, अपने हाथ पांव तो हिला सकते हो लेटे लेटे। तो जब आप हाथ को पांव को हिलाएंगे तो नेचुरली उसमें ब्लड सर्कुलेशन आएगा, और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन आएगा आप अपने पांव को ऐसे आगे पीछे करें लेटे लेटे। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो कि पैर की मसल्स को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। तो लेटे लेटे अपने पाँव को आगे पीछे करें, तो ये आपकी पहले एक एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने हाथों को ऊपर करें और पाँव को पीछे करें और ऑपोजिट साइड में खींचे, जैसे कि हम खड़े होकर ताड़ासन करते हैं। वह बाद एक महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट योगा है हमारा सुप्त पवन मुक्त आसन। तो कि आप लेटे लेटे अपने दोनों पांव अपने चेस्ट पे लगाने की कोशिश करें, भले ही पेट बड़ा है नो प्रॉब्लम, आप जितना जहां तक भी अपने पांव को ऊपर तक लेके आ सकते हैं आप अपने दोनों पांव को ऊपर लेके आए और पवन मुक्त आसन करने की कोशिश करें। और बहुत मजा आएगा कि जब आप नींद में ऐसे पांव को ऊपर करके झूलते हैं तो ये एक नींद का भी मजा ले रहे हैं और आप एक योगा आसन भी कर रहे हैं। और जैसे ही आप ये आसन करेंगे तो आप देखेंगे कि अनचाही बॉडी में जितना भी वायु तत्व है, जितना भी आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक बिना कुछ किए हुए पूरा गैस का भंडार आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा एक आपने क्या किया, पवन मुक्त आसन किया। फिर उसके बाद आपने लेटे लेटे ही थोड़ा साइकिलिंग कर ले, तो साइकिलिंग भी हो गई। फिर उसके बाद आप जैसे ही उठ के बैठते हैं तो आप पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथ से दोनों पांव के अंगूठे पकड़ के बैठे, तो कुछ देर ऐसा करें। फिर धीरे से अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और टाइम है आपके पास तो आप उल्टा लेट जाए और उल्टे लेट कर आप मकर आसन कर सकते हैं, फिर भुजंग आसन कर सकते हैं, सर्पासन जिसको बोलते हैं भुजंग आसन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी में ऑपोजिट साइड में लेटे लेटे उल्टे लेट कर आप नौका आसन कर सकते हैं। और ये सब करके जब आपको लगता है कि बॉडी थोड़ी थक गई है तो आप शवासन कर लें। तो ये ना चाहते हुए भी आपने इतने सारे आसन अपने बेड पे ही कर लिए। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते तो है योगा करना बट कर नहीं पा रहे हैं, तो बट बेड पे ही ये स्टार्टिंग तो करें, ज्यादा नहीं करें, 3 टाइम करें कि एक आसन आप 3 बारी करें, नेक्स्ट डे उसको 6 बारी करें, नेक्स्ट डे उसको 9 बारी करें। धीरे धीरे करते करते अगर आप ये क्रिया 40 दिन तक कर लेते हैं ना तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है क्योंकि हमने ऐसे ही स्टार्ट किया और धीरे धीरे आज हम अगर ये नहीं करते तो हमको लगता है कि कुछ भी किया पूरा दिन, अगर योगा नहीं हुआ तो समझो मी टाइम नहीं मिला तो समझो कुछ नहीं किया। तो ये एक ऐसी हैबिट पड़ जाती है। फिर आपने जैसे ही उठ के बैठे तो थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाए। तो वज्रासन में जब आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पेट की मसल्स पहले ही हलचल में आ चुकी है, वज्रासन से आपका मोशन और अच्छे से इजीली हो जाएगा। फिर उसके बाद इतने सारे आसन देखेंगे किया कुछ नहीं है आपने, लेकिन फिर भी जो है इतने सारे आसन आपने बेड पे ही कर लिए। अब आप पाँव जमीन पे रखें और ग्रैटिट्यूड करें। अगर चाहें तो थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, समय के अनुसार आप जिसमें धीरे धीरे करके ये सब चीजें बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद पाँव जमीन पे रखें, मैं थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करें, 5 तत्व जिसने हमको बनाया है, बैठ के धरती माता का प्रणाम करें, ग्रैटिट्यूड करें, थैंक यू करें जो पूरा दिन हमारा बोझ सहती है। फिर उसके बाद धीरे से पाँव छूते ही आप नीचे ही बैठ जाएं काग आसन में। काग आसन है उकड़ू बैठना, जैसे इंडियन टॉयलेट्स पे पहले हम बैठते थे वैसा एक आसन है ये काग आसन। काग आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसमें बैठने से आपकी
बैकबोन में इवन मेरे को ये एक्सपीरियंस है कि बैकबोन बहुत ही अच्छे से, पेन कितना भी पेन हो, ये पेन धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है, घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई जो है ठीक होती है। इवन मैं जब गांव में जाते थे, हम लोग गांव में रहते थे, तो देखते थे कि जब लोग बैठ के खाना खाते थे तो वो इसी आसन में बैठ के खाना खाते थे। आज नहीं बैठ के खाते हैं, बट अगर जो इस आसन में बैठ के खाना भी खाते हैं तो वो उनका पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी रहती है। और उनका खाना कितना भी घी तेल वाला, जैसे पहले लड्डू जलेबी बर्फी बहुत खाते थे, पूरी आलू सब खाते थे, तो वो इजीली कैसे डाइजेस्ट हो जाता था, क्योंकि ये आसन में बैठ के खाते थे। और कितना कितना ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में खाते थे पहले तो लोग, लड्डू जलेबी बर्फी, आई थिंक हमने देखा है कि कंपटीशन भी करके खाते थे। तो ये सब चीजें कैसे हो जाती थी, क्योंकि वो काग आसन में बैठते थे। फिर आप अभी सुबह उठे हो, अभी काग आसन में बैठे हो, तो मैं चाहूंगी कि काग आसन में बैठ के आप पानी पिए। सुबह सुबह जब पानी जो पीते हैं, सुबह का जो पानी पीना है वो काग आसन में बैठ के पिए। पानी को आप तांबे के लोटे में रख सकते हो, या आपको आजकल जैसे मौसम गर्म है, ठंडी है, तो आप गर्म पानी पी सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसा पानी पीना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में बैठ के काग आसन में पानी पीते हैं तो बहुत ही जबरदस्त फायदा है। कि आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद धीरे से खड़े हों और एक ताड़ासन में फिर से वापस से ताड़ासन की प्रैक्टिस करें। ये हाथों को ऊपर की ओर खींचे, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी ताड़ासन में। फिर लगता है आपको तो थोड़ा सा हाथों को स्विंग कर सकते हो, हाथ पाव को इधर उधर हिला के। किसी भी जैसे नींद में चल रहे हो, दीवार का सहारा लिया तो एक हाथ पाव हिला लिया, थोड़ा स्विंग कर लिया, हाथ को पाव को स्विंग किया। स्विंग करते करते आप पहुंचे, अभी आपने कुछ किया नहीं है लेकिन आपने बहुत सारा योगा कर लिया है, और आपका पूरा बॉडी का इसी से आपको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि वाह, मैं ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे आपने आगे बढ़े और अपने वॉशरूम की तरफ जाने लगे। अब जब वॉशरूम में गए आप, तो आपने सामने देखा कि बंद आंखों में, अभी थोड़ी थोड़ी खुली आंखें, नो प्रॉब्लम, तो सामने देखा, मिरर में अपने आप को ही देखा। और जैसे ही अपने आप को देखा, तो मैं चाहूंगी कि हम लोग सबको तो डेली डेली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब करते हैं, बट पहला जो आपका मिरर में अपना आई कांटेक्ट होता है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने आप को हाई फाई करना है। मिरर में देखें और बोले कि हे हाय उर्मिल, हाउ आर यू। आज का दिन तो आपको बहुत खूबसूरत जाने वाला है, बिकॉज यू आर द बेस्ट। मतलब आई एम द बेस्ट आपको बोल रहा है मिरर में देख के, आई एम द बेस्ट। और जैसे ही आप बोलेंगे आई एम द बेस्ट, क्योंकि यूनिवर्स में आपने आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे दी है, आपने एक स्माइल अपने ही आपको दे दी है। देखा जाए तो जब आप पहला आई कांटेक्ट मिरर में करते हैं, तो पहला दर्शन परमात्मा का ये है कि जब हम आई कांटेक्ट किसी के साथ भी करते तो उसकी आंखों में कौन नजर आ रहा है, मैं ही तो नजर आ रहा हूं। तो पहला दर्शन ही परमात्मा का है जब हम किसी की आंखों में देखते हैं या अपनी ही आंखों को मिरर में देखते हैं। तो अपना दर्शन किया, अपने आप को हेलो बोला, अपने आप को बेस्ट विशेस दी, और उसके बाद हमने ब्रश हाथ में ले लिया। अब ब्रश हाथ में लेते ही हमने धीरे धीरे ब्रश करना शुरू किया। ब्रश करते करते हमने करते हैं ना, ई स्माइल नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, जबरदस्ती आप बहुत दुखी हो, आप पेट में हो, आप बीमार हो, नो प्रॉब्लम, ब्रश करने के लिए तो आपको ई करना ही पड़ेगा। तो जब आप ई करोगे तो छोटी स्माइल आ गई और अपनी शक्ल देख के ही जोर से हंसी आई जाती है। तो माना कि ना चाहते भी आपने अपनी सुबह जो है अपनी एक खूबसूरत स्माइल के साथ की। तो जब आपने अपनी खूबसूरत स्माइल के साथ की, तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको आज बहुत सारे मौके देने वाला है। कोई ना कोई हैप्पीनेस आपके लिए भेजेगा, कोई ना कोई स्माइल का मैसेज आपको मिलेगा, कोई ना कोई आपको स्माइल का फोन आ जाएगा, कि जिससे आपको पूरा दिन में कोई ना कोई खुशी मिलने ही वाली है। क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि जब आप एक चीज जो भी देते हो तो 10 गुना आपको मिलने ही वाली है, और अगर आप निष्काम देते हो तो वो 100 गुना मिलने वाली है। तो अभी इट्स योर चॉइस कि आप एक हैप्पीनेस देना चाहते हो या अपनी शक्ल देख के अपना माथा पीटना चाहते हो, आज भी मेरा दिन ऐसा ही बीतने वाला है। तो अभी ये आपकी चॉइस है कि आपने अपने आप को आशीर्वाद दिया या आपने आपको बुरा कुछ कहा।
तो ये है छोटे छोटे टिप्स की। और फिर हाँ, ये सब करते करते आपको क्या करना है कि जब ब्रश भी हो गया तो वहीं पे खड़े खड़े आप पुशअप कर सकते हो अर्ध कुर्सी आसन, कि जैसे एक कुर्सी पे बैठते हैं तो एक कुर्सी पे बैठने के बजाय आप सोचें कि आपके नीचे कुर्सी है और वो जो एक आसन है अर्ध कुर्सी आसन, उसको आप कर सकते हो। तो 4-5 पुशअप वहां पे किए आपने। तो जब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है एक, कि जब ये हम सांस बाहर सांस को अंदर भर के करते हैं तो ये अलग इम्पैक्ट देता है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ के और अगर कुर्सी आसन में है तो ये हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। इवन हार्ट पेशेंट भी है ये आसन कर सकते हैं कि सांस को रोक के जितनी देर करना चाहें वो कर सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल किया है कई पेशेंट्स के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है कुर्सी आसन। और ये कभी भी कर सकते हो, जब आप कुर्सी पे बैठ के थक गए हो तो जरा दूसरी जगह खड़े होके और पानी पीना है आपको, तो लगता है कि बैठ के पीना चाहिए, तो हम अक्सर ऐसा करते हैं कि अर्ध कुर्सी आसन में बैठे और ग्लास में पानी पी लिया, जबकि कुर्सी पीछे नहीं है। तो ऐसा हम अक्सर करते हैं और उसके बेनिफिट्स हमने देखे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगी, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैं बता रही हूँ आपको, और जो हम पेशेंट्स को बताते हैं वो भी बता रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, टिप्स हैं, बट आप इसको यूज में ला सकते हो। तो आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें किया कुछ नहीं है आपने डेली रूटीन में जैसे उठे हो, अंगड़ाई ली और पानी पिया और आगे बढ़ गए, सिर्फ इतना ही किया है। अभी आपने स्पेशल कुछ नहीं किया है। लेकिन आपको धीरे धीरे करके जब ये छोटी छोटी टिप्स से आप करोगे ना, तो आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, मन अच्छे से हैप्पी रहने लगेगा, और जब आपने अफर्मेशन दी है यूनिवर्स को, उससे आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, तो आपको इसकी हैबिट पड़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आपको ये हैबिट पड़नी शुरू होगी, तो आप आज 3 मिनट किया है तो आप 6 मिनट करोगे, 6 मिनट करोगे तो 15 मिनट करोगे, 15 मिनट करते करते कब आप योगा के लवर बन जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आजकल के बच्चों के लिए मैसेज है कि प्लीज ये वीडियो सुने, और डेफिनेटली इसमें से ज्यादा नहीं तो मैं चाहूंगी भी, मैं और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ आपको। उनमें से अगर आप 5 पॉइंट भी ले लेते हो ना, तो आपकी लाइफ जो है बहुत बहुत बेटर हो सकती है। तो ये तो हो गया हमारा योगा के बारे में बात की, कि आपने बिना कुछ किए हुए बहुत सारा योगा कर लिया। और कुछ टिप्स ये हैं कि मैं चाहूंगी कि अभी आप लोग अगर बहुत देर से सोते हो तो टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सूर्य का जो पहला दर्शन है, ये हमारा जो अग्नि तत्व है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ज्यादा देर नहीं उठ सकते हो, नहीं बैठ सकते हो धूप में, तो कम से कम एक कांच की बोतल या कांच के जार में पानी भरें, नीचे लकड़ी का फट्टा रखें और ऊपर पानी रख के ओपन पानी धूप में रखें। ये सुबह सुबह की रोशनी में रखें, जो अर्ली मॉर्निंग की रेज होती हैं, और कुछ घंटों तक ये पानी के अंदर, जो सूर्य देवता इसके अंदर किरणें डालते हैं पानी के अंदर, जो उनकी एनर्जी आती है, वो एनर्जी इस पानी के अंदर आपका विटामिन डी कभी खत्म नहीं होने देंगी। और बहुत सारी एनर्जीज इसमें होती हैं, क्योंकि मेरी और भी वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जिसपे मेरा फर्स्ट फूड माय सन फूड। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट फूड माय सन फूड, कि अपना जो आपका पहला भोजन है वो आपका सन फूड का पानी होना चाहिए। आप इसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल के रख सकते हो, या पुदीने के पत्ते डाल सकते हो, ग्रीन लेमन ग्रास डाल सकते हो, जो आपको ठीक लगता है डाल सकते हो। अदरवाइज प्लेन पानी भी आपका बहुत ही ऊर्जा वाला पानी बन जाता है, जो हमको बहुत ज्यादा प्राण शक्ति देता है। और इसको धीरे धीरे करके डेली आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हो। अगर किसी को मसाज की जरूरत है तो वो अपना ऑयल भी धूप में रख के मसाज कर सकता है, तो उसमें भी बहुत सारी एनर्जी आती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है ये, कि अगर आप लोग ज्यादा देर नहीं बैठते हो तो मैं चाहूंगी कि कम से कम मॉर्निंग की कुछ देर आप बैठे और अपने कपड़े जो भी पहने हुए हैं, बट नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी नाभि को खोले और नाभि में सूर्य की रेस को जरूर ले। क्योंकि ये आप लोगों ने रेकी सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सीखी है तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ खोले और आंखें बंद करके पहले सूर्य को त्राटक करें, कुछ देर के लिए सूर्य को देखें, और उसके बाद आंखें बंद करें तो आपको सूर्य की रेज या कलर्स, आपको डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। उन कलर्स में से आपने देखना है कि ब्लू कलर की रेज आपकी नाभि में जा रही है,
डायरेक्ट सूर्य से एक रेज आपकी नाभि में जा रही है और ये फील होता है थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जब करने लगेंगे तो ये हमारा क्या है कि ये प्राण ऊर्जा जो हमारा नाभि एरिया है, नाभि चक्र है, ये हमारा डेन एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी होती है कि जो ऊपर के 3 चक्र है हमारे वो इससे एनर्जी लेते हैं, नीचे के जो 3 चक्र है ये इससे एनर्जी लेते हैं। तो ये एक डेन एरिया है जहाँ पे हमारी प्राण शक्ति बहुत सारी कलेक्ट होती है। तो आपने किया कुछ नहीं है, सिंपल सा सूर्य के दर्शन किए हैं और सूर्य के दर्शन करके उससे इतनी सारी एनर्जी ले लिए कि आपका पूरा दिन आप इतना एनर्जेटिक रहेंगे कि आप इतना काम भी कर लेंगे, बिल्कुल नहीं थकेंगे और आपके अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाती है जो जाने अनजाने में धीरे धीरे करके ये चक्रास को हील कर देती है और आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो किया कुछ नहीं है, आपने सिंपल सा हमारा कहना मान के थोड़ी धूप में उठ गए हो और धूप में बैठे हो, तो ये भी आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद बाकी योगा में तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग अगर आप करना चाहो तो सिंपल सा जब ब्रश करने के बाद आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो, कुंजल कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे करके आप जब योगा में आ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हफ्ते में कम से कम 2 बार ऑयल पुलिंग करें जिससे कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स पूरे बाहर निकल जाएंगे। और कुंजल करना चाहें तो आप गर्म पानी पिए और वापस से उल्टी कर दें, उसको निकालें। और ये आजकल तो स्टीम और गरारे ये सारी चीजें करनी ही चाहिए ताकि बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहे और ये जो आने वाला वेरिएंट आ रहा है तो इससे हम सब सुरक्षित रह सकेंगे। और छोटे छोटे टिप्स हैं इन सबको करने से कि अपनी नाभि में ऑयल लगाएं, नाक में ऑयल लगाएं, नहाने के बाद गुदा द्वार पे ना ऑयल लगाएं। तो ये 3-4 जगह है जहाँ पे अगर आप ऑयलिंग करते हो तो फुल बॉडी में ऑयलिंग हो जाती है। कहते हैं ना, नींद, मालिश पालिश और पानी ये पूरी बॉडी में पूरा रहता है तो ऑटोमेटिक हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हो आप लोग। और बाकी एक और इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना जो है भूख से खाएं, किसी के कहने में आके ना खाएं। जब भी आपको भूख लगे तभी खाना खाएं और खाना जब भी खाएं खाने से पहले एक प्लेट भर के सैलेड जरूर खाएं। अगर आप पेट भर के सैलेड खाते हो तो आप कुछ भी खा रहे हो तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि खाने से पहले सैलेड जरूर खाएं। और उसके बाद अगर आपने खाना खा लिया है तो कुछ मिनट वज्रासन में जरूर बैठे जब भी खाना खाएं। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेट और हेल्थ और वेट सब मेंटेन रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। और अगर खाना खाते ही जब भी आप खाना खाएं या कुछ भी खाएं, ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, तो खाना खाते ही कुछ सेकंड्स के बाद ही आपको यूरिन आए या ना आए तो जरूर यूरिन पास आउट करना चाहिए, क्योंकि जो एकदम तुरंत एसिड जो बनता है ना वो हमारे यूरिन के साथ तुरंत ही बाहर निकल जाता है। नहीं भी आ रहा है तो भी आप कोशिश जरूर करें कि कुछ मिनट के लिए जाके बैठें, तो जितना भी यूरिन आए, कुछ बूंदे आए या कुछ थोड़ा ज्यादा आए या कम आए, लेकिन करें जरूर। तो ये एक बहुत ही उत्तम टिप है कि जो अगर रेगुलर रूटीन में आप अपनाएंगे तो एसिड आपकी बॉडी में जमा नहीं होगा जो, तो आप वो कर सकते हो। और जब भी टॉयलेट में जाके बैठे, आपका शौच यूरिन करने जा रहे हैं या शौच करने जा रहे हैं, तो आप अपने दांतों को भींचें। अपने दांतों को भींच के अगर आप बैठते हैं शौच करते समय तो आपके मसूड़े और आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम भी है तो अगर आप इसको रेगुलर अपने उसमें अपना लेते हैं लाइफस्टाइल में, तो ये आपके दांतों को और मसूड़ों को बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। तो ये है तो बहुत छोटा सा टिप, बोलने में भी कई भी लगता है कि अच्छा ये ऐसे थोड़ा ना करना होता है, ऐसे इससे क्या होगा, लेकिन आप करें तो सही, करके देखें तो डेफिनेटली आप जरूर जो है हमारे योग सेंटर में आके जरूर जो है ऋषिकुल योग पीठ में आके थैंक यू तो बोल के जाएंगे कि भाई वाकई आपने अनुपम जी और सर आपने जो करवाया था तो हमें एक टिप मिला और उससे हमको इतना फायदा हुआ है। ये मेरी गारंटी है, अगर कोई 5 पॉइंट भी अपना लेगा तो डेफिनेटली जो है उसको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है जो। तो ये कर सकते हैं, नहाने से पहले अपना बॉडी को एक सूखे टॉवल से रब करें और नहाने के बाद गीले ठंडे पानी से टॉवल को निचोड़ के और उससे रब करें। तो ये है बहुत ही मामूली सा टिप, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स जो है बाहर निकलेंगे। और इवन किडनी पेशेंट्स तक को ये करवाते हैं तो उनकी किडनी तक जो है क्लींस होती है।
तो बाकी पूरी बॉडी में और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो बेचारे तरस रहे हैं कि हमारा भी ध्यान रख लो भाई, क्लींस करो। बचपन से लेके अब तक हम आपको मदद कर रहे हैं, आपको चला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपके जितना कुछ भी उल्टा पुल्टा खा रहे हो फिर भी हम नहीं चाहते हैं, फिर भी आप पचा रहे हैं। तो आप लोग भी हमारा ध्यान रख लो। तो एक एक पार्ट हमको पुकार रहा है कि भाई क्लींजिंग करो। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज योग को अपनाओ और रोग को दूर भगाओ। ज्यादा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा ही शुरू तो करो, धीरे धीरे करके ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और ये कब आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये है मेरा योग के बारे में एक मैसेज जो मैं देना चाह रही थी। अब मैं थोड़ा थोड़ा और बता देती हूँ आपके लाइफस्टाइल में जो इजी कर सकता है आपके लाइफस्टाइल को। सर बताओ ना, अलाउड है? सबको ठीक लग रहा है? तो ये है एक ग्रैटिट्यूड जार। इसमें हम ग्रैटिट्यूड लिख के, ये ग्रैटिट्यूड जार है, ये ग्रैटिट्यूड कॉपी है। हम एक पेन लेते हैं रेड पेन से और एक ग्रैटिट्यूड लिख के और जार के अंदर डाल देते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम एक थैंक यू करते हैं यूनिवर्स को और इसमें डाल देते हैं। तो ये क्या है कि जब हमने थैंक यू किया तो ये ग्रैटिट्यूड हमारा परमानेंट हो गया। जब कभी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा होता है, जब हमारा दिन अच्छे नहीं होते हैं, तो हम इसी में से ग्रैटिट्यूड निकालते हैं और उसको, उस पल को जीते। माने जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा पास्ट और फ्यूचर को नहीं जानता, वो प्रेजेंट को ही जानता है। तो जब हम वो ग्रैटिट्यूड पढ़ते हैं तो नेचुरली उस ग्रैटिट्यूड को जीते हैं। और जब ग्रैटिट्यूड को जीते हैं तो सबकॉन्शियस हमारा ब्लड केमिकल ऐसा रिलीज करता है कि कितनी भी उदासी हो वो हमको हैप्पीनेस दे देता है। तो मैं चाहूंगी कि यूनिवर्स से जितना भी हमको कुछ मिल रहा है, हमसे बिल तो ले नहीं रही है यूनिवर्स, तो कम से कम हम एक ग्रैटिट्यूड जरूर करना शुरू करें। तो शुक्राना और मुस्कुराना, जब हम शुक्राना करेंगे तो डेफिनेटली हम हमेशा बड़ी वाली स्माइल के साथ जी सकते हैं। तो ये एक है। और दूसरा पॉइंट है मेरा कि जैसे हमने बोला कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आंखों को आपने देखा, पहला दर्शन किया, नाक साफ किया, मुंह साफ किया, ऑयल पुलिंग किया, गरारे किया, लेकिन कान बेचारे रह गए जो है। तो कानों को हमने क्या करना है कि ये हमारा एक ऑरिकुलर थेरेपी में आता है कि पूरे कान में हमारी पूरी बॉडी होती है। तो ये ऑरिकुलर थेरेपी ऐसी थेरेपी है कि ये हमारी जो कान की बारीक बारीक नसें हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो जब हम, याद है आज भी अगर आप सोचेंगे कि सर ने, मतलब स्कूल टाइम में जब हम छोटे थे, तो अगर किसी बात पे अगर सर ने हमारा कान पकड़ा होगा तो वो बात हमें आज भी याद है। वो क्यों याद है? क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट स्टिमुलेट हुआ था उस टाइम कि वो ऐसा रस जाके हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया था कि वो बात हमें आज भी याद है। तो माना कि कान में हमारे इस तरह के पॉइंट्स जुड़े हुए हैं कि जो अगर हम कान की मसाज करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की मसाज हो जाती है और हमारी बहुत सारी बीमारियां जो है उससे ठीक हो जाती हैं। तो ये पूरी एक साइंस है एक ऑरिकुलर थेरेपी की, जिसका 2 साल का कोर्स भी होता है जो मैंने किया हुआ है। उसमें करना कुछ नहीं होता है, सिंपल सा एक ये कुछ बीज है, ये एडवांस एक्यूप्रेशर की तरह ही है, इनको लगा दिया जाता है सिर्फ जिम्मी के थ्रू से, और वो पॉइंट को हम प्रेशर देते रहते हैं। अगर अब आपके पास पॉइंट्स तो है नहीं तो अभी आप क्या करोगे? आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है अपने हाथों में और अपने ही कानों की मसाज करनी है। ये लोब एरिया में है कि नीचे वाला जो एरिया है, आप देखेंगे कान को जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, माँ के वूम में होता है, पेट में जो होता है छोटा बच्चा, उसकी तरह से ये हमारे कान की शेप है। तो आप देखेंगे कि नीचे का एरिया, अगर जब हमारा हेड एरिया है तो हमारे सर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम इस एरिया में मसाज करते हैं, नींद के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए या मेमोरी के लिए, तो ये सारी चीजें हमारे इस एरिया में आती है। हम उस पर मसाज करके उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपके हाथ तो आपके पास है। तो ये हाथ ही हमारी जो है एक इतनी बड़ी औषधि का भंडार है कि इसी हाथ में ही हमारी पूरी बॉडी है। हम हाथ में भी मसाज करेंगे तो पूरी बॉडी की मसाज हो जाती है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में आते हैं, इसको एक्यूप्रेशर, सुजोग एक्यूप्रेशर के थ्रू हम कहलाते हैं। लेकिन योग के साथ साथ हम अगर इसको भी ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा और डबल फायदा हो जाता है। तो पूरे कान में हम अच्छे से मसाज कर सकते हैं
और मसाज करने का, अगर ये देखो ना बीच में ये अगर हम ये वाला एक्सरसाइज भी करते हैं दोनों कानों में, तो हमारा बीपी तुरंत, आप चेक करें बीपी अगर बढ़ा हुआ है और ये एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप बीपी दोबारा से चेक करते हैं तो कुछ पॉइंट डेफिनेटली जो है कम आएगा। तो सोचे कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमको ये थेरेपी सबसे बेस्ट है। तो अपने कान है, अपने हाथ है, जब मर्जी जो है बोड़ो तोड़ो, जिसके मर्जी वो एक दूसरे के भी पकड़ के आप लोग खींच सकते हो कि पता चले आओ आपके कान खींचे जरा, तो दोनों बदला भी निकाल लो और एक दूसरे को राहत भी दे दो। तो ये एक बहुत ही बड़ी थेरेपी है, इसको ऑरिकुलर थेरेपी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट मैं एक हर्बल गार्डन के ऊपर बताऊंगी। मेरे पास हर्बल गार्डन भी है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां थोड़ी थोड़ी लगाई हुई है मैंने, और ये पिछले 2 साल से लगाई हुई है। और पैंडेमिक टाइम में मैंने बहुत सारा काढ़ा बना के लोगों को दिया है, और बहुत सारे जो है ये पत्ते तोड़ तोड़ के पैकेट्स बना बना के लोगों के घर कुरियर करवाए हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। तो ये एक पौधा उसमें से है जो कि मुझे बहुत ही प्रिय है, तो मैंने कहा इसके बारे में मैं जरूर बताऊं आप लोगों को, और ये आप लोगों को भी करना है, इसीलिए मैं सिर्फ ये पौधा लेके आई हूँ। ये क्या है? एक अजवाइन का पौधा है। ये अजवाइन का पौधा है, इसको घर में कहीं पे भी लगाते हो आप तो इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है, ऑरा क्लीन होता है। रेकी में जैसे हम बोलते हैं कहीं पे भी, जैसे तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा अपने आप में बहुत गुण वाला है, लेकिन उसके साथ साथ ये अजवाइन का पौधा भी है। तो ये पौधे को आप थोड़ा सा एक पत्ता तोड़े और उसको खाली स्मेल कर लेंगे तो इसके अरोमा के इफेक्ट से आपको बहुत सारी नसें जो है हील हो जाती हैं। और इवन जब कोविड टाइम में जो स्मेल और टेस्ट चला गया था, तो इससे जो है स्मेल और टेस्ट वापस लेके आए हम लोग इंस्टेंट, जल्दी, मतलब लोगों का 15 दिन में नहीं आ रहा था, इससे जो है 3-4 दिन के अंदर टेस्ट वापस आया। इसको हमने जूस में बना के पिलाया, जैसे वो काढ़ा बना के पिलाते थे वो तो था ही, बट स्टीम के अंदर ये पत्ते डाल के स्टीम दिलाई उसको, इस पत्ते को चबाने के लिए दिया, तो बहुत जल्दी जो है सेंसेस जो है एक्टिवेट हो गई। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसकी डंडी तोड़ी, कहीं भी लगा दी, एक पौधा बन गया। ये एक संजीवनी बूटी की तरह से कि एक थोड़ा सा तोड़ा और लगाया और हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे, छोटे गमले, कुछ भी और डब्बा, कोई कप टूट गया है, उसमें हमने ये तोड़ तोड़ के ऐसे सब डंडियां लगाई। और जो कोई घर में आता है ना, तो हम मिठाई और दूसरे गिफ्ट शायद नहीं देते हैं, हम इसी तरह के पौधे ही उनको गिफ्ट में देते हैं। तो आपने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। आपकी वेस्ट चीजों से, आपने थोड़ी सी मेहनत से ऐसी एक अनमोल चीज जो है दूसरे को गिफ्ट में दी है कि जो उसके बहुत काम आने वाली है। और ये एक बहुत बड़ी निष्काम सेवा है और लोगों को पसंद भी आती है। आप उसको पेंट करके दे सकते हो या खरीद सकते हो, तो गमले खरीद के इस तरह से लगा के। तो होप्स हो कि ये भी चीज आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो और भी हैं बहुत सारी चीजें कि नींद नहीं आना है तो लेवेंडर ऑयल है, दूसरे और बहुत सारे ऑयल है कि जिनको आप थोड़ा सा ऑयल लिया और सिर्फ आपने इसको हल्का सा ऐसे लगाया और स्मेल किया। कहते हैं ना, हम मुंह से खाते हैं, नाक से खाते हैं, आंखों से खाते हैं, तो ऐसे ही ये हमारी स्किन के थ्रू भी हमारे अंदर जाता है और हमारे नाक के थ्रू जो है अंदर सेंसेस में जाता है और हमको बहुत ही अच्छी रिलैक्सेशन देता है। थोड़ी 2 बूंदे तकिए पे डाल दी तो आपको नींद अच्छी आ गई, और गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपकी नसें कब हील हो गई आपको पता ही नहीं चला कि आपका मूड कब चेंज हो गया। इसी में रेस्क्यू रेमेडी बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की चीजों में। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी और रेकी के बारे में तो जैसे कोई भी जानना चाहेगा तो रेकी एक अपने आप में स्पर्श चिकित्सा है कि अपने ही हाथ में इतनी औषधि है कि अपने हाथ चार्ज किए और कहीं भी जहाँ पेन है वहां लगाया और हील हो गया। सुनने में बहुत ही अद्भुत लगता है कि ऐसे कैसे, बट यूनिवर्स में आप ये मान लें कि यूनिवर्स 5 तत्व से बना है, 5 तत्व से हमारी बॉडी बनी है, 5 तत्व से का ही सारा ये पसारा है। तो जब 5 तत्व का ही है तो नेचुरली इन्हीं सब चीजों से बनी हुई है चीजें। तो जो ये हमारे कहते हैं ना ओम मंत्र, या जो रेकी में जो हमारे सिंबल्स यूज होते हैं, तो ये जैसे स्वस्तिक है, ये भी एक सिंबल है। तो ऐसे ही कुछ सिंबल्स हैं। जब स्वस्तिक हमारा हम गेट के बाहर लगा देते हैं तो ये हमारा विश्वास है कि कोई भी बुरी चीज अंदर एंटर नहीं करेगी, शुभ लाभ है।
इसी तरह से जो है कुछ सिंबल्स होते हैं रेकी में जो हमारे बॉडी पे काम करते हैं और हमारी चक्रास को हील करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, हमारे ऑरा को एक्सपेंड करते हैं। इसके बारे में जानकारी चाहिएगी तो आप बताइएगा, तो हम नेक्स्ट सेशन रेकी के ऊपर भी कर सकते हैं। तो वो एक अलग से पूरा अलग साइंस है, तो पूरा उसको एक अलग से बता सकते हैं कि क्रिस्टल के बारे में, रेकी के बारे में। हाँ, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि रेकी में ही हम पिरामिड्स को यूज करते हैं। तो ये एक पिरामिड है, पिरामिड कैप है ये, इसमें फ्रंट, लेफ्ट, राइट और बैक लिखा हुआ है। तो आपको रेकी आती है या नहीं आती है, आप इसको खाली पिरामिड को ले सकते हैं, तो यूनिवर्स से एनर्जी आपको ऑटोमेटिक मिलनी शुरू हो जाती है। माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो हील होनी शुरू हो जाती है। तो सर में आप ये पहन सकते हैं और पाँव के नीचे आप ये रख सकते हैं। तो पाँव के नीचे जब आप ये रखेंगे तो एक्यूप्रेशर आपका होता रहता है। अभी नहीं, ये तो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। कहने का मतलब कि ये दो एक इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ये उन लोगों के लिए कि आप खाली सिंपल सा ये ले लें, इस पे भी करेंगे तो आपके पॉइंट्स एक्टिवेट होंगे और आपको एनर्जी मिलेगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और अगर ये पहन के कुछ नहीं करना है तो ये पहन के भी आप बैठेंगे, मून मेडिटेशन करें, सन मेडिटेशन करें या घर में बैठ के मेडिटेशन करें। और अगर नहीं करना है आपको, ये ले तो लिया आपने, तो आप इसके नीचे पानी को रख दें, पानी को चार्ज करके पिए, खाने को चार्ज करके पिए, या अपनी ही फोटो में कोई भी गोल लिख के वो रख दें कि आपका गोल अचीवमेंट, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, रेवोल्यूशन ये लिख दें कि भाई मैं सुबह उठूं और जो इन्होंने टिप्स बताए कम से कम 5 टिप तो मैं कर लूं। तो वो लिख के, गोल लिख के और अपनी फोटो के ऊपर इसके नीचे रख दें, तो यूनिवर्स इसमें एनर्जी डालती है, ब्लेसिंग्स डालती है और आपका कार्य पूरा होना, बहुत जल्दी पूरा होना शुरू हो जाता है। वैसे भी होता है बट ये एक पिरामिड अलग तरीके से बना है कि इसके चारों दिशाएं और ऊपर में ये अग्नि तत्व को जो है बैलेंस करता है। तो जब ये अग्नि तत्व को पूरी बॉडी में बैलेंस कर देता है तो मेन तो हमारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व ही है। अगर वो बैलेंस है तो ऊपर नीचे के आपस में बैलेंस कर ही लेता है। तो बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं बट बहुत यूजफुल है, तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसी में ही हमारा एक ये फॉर्चून कार्ड है। फॉर्चून कार्ड जैसे न्यूमरोलॉजी में आता है, न्यूमरोलॉजी में ये फॉर्चून कार्ड क्या करता है कि इसके अंदर एक कार्ड है जिसके अंदर हम किसी की भी फोटो लगाते हैं और उसके सिग्नेचर लिख लेते हैं, और साथ में एक और बॉक्स होता है जो नंबर आपके पास नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उस नंबर में हम इसमें फामा कुछ सिंबल्स होते हैं वो लगा देते हैं। वो इसके नीचे आते हैं, पिरामिड के नीचे। तो जब वो सिंबल्स इसके नीचे आते हैं और आपकी फोटो इसके अंदर है और आपका सिग्नेचर इसके अंदर है, तो वो आपकी एनर्जी को कैच करता है और पूरी यूनिवर्स से लेके एनर्जी आपके नंबर्स में डाल देता है। अब जो आपके पास नंबर नहीं थे, जो एनर्जीज आपके पास नहीं थी, वो एनर्जीज आपको मिलनी शुरू हो गई। तो होप सो, थैंक यू, ये मेरा कार्ड है, क्योंकि जब मैंने ये कार्ड बनाया तभी तो मुझे ऋषिकुल योगपीठ संस्था में आने का मौका मिला, और भी कई मौके साथ साथ मिलते जा रहे हैं। तो नेचुरली कि कई सालों से मैं, ये 20-22 साल से मैं रेकी और ये सब चीजों में हूँ, बट यही 2-3 सालों से जो है मेरे को मौके मिलने शुरू हो गए कि आपको भी मेरी बात अच्छी लगी और अनुपम सर ने मुझे इनवाइट किया, और भगवान दास जी जो मुझे मिले थे पहले 2-3 ग्रुप प्रोग्राम्स में मिले हैं मुझे, उन्होंने मुझे सुना, समझा, और मेरे को लगा, उनको भी लगा कि भाई हाँ मेरी बात कुछ फायदे वाली है तो सब तक पहुंचे। तो ये प्लेटफॉर्म यूं ही नहीं मिलते, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ऋषिकुल योगपीठ जो है कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, ये बहुत बड़ी संस्था है कि जो बहुत अलग अलग तरह के लोगों को जो है मौके दे रही है। तो ये प्लेटफॉर्म मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। और बताएं सर। बहुत कुछ बता दिया, अगर कुछ और कोई पूछना चाहता है, जानना चाहता है किसी बारे में, तो मैं तैयार हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उर्मिला जी को आज के इस महासत्र के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और उससे अधिक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। जैसा कि योग करना सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ इश्यूज रहते हैं उनके पास, जिसके लिए वो पूरी तरीके से योग को नहीं अपना पा रहे हैं। कम समय है, नहीं है बिल्कुल समय,
तो जो दिनचर्या का आप जो है, जैसे आपकी दिनचर्या रहती है, दिनचर्या के अकॉर्डिंग भी आप योग कर सकते हैं। इस तरीके से एक टेक्निक्स और टिप्स जो बताई गई हैं आज डॉक्टर उर्मिला जी के द्वारा, निश्चित है कि वो सभी के लिए लाभदायक हो सकती हैं अगर उसको फॉलो किया जाए। और इस सेशन को देखने और सुनने के बाद तो लोग इसको बिल्कुल अपनाने का प्रयास करेंगे जो भी टिप्स दी गई हैं, और इससे निश्चित है कि धीरे धीरे करके जब वो अभ्यास में आएंगे और रेगुलर में हो जाएंगे तो उन्हें लाभ भी मिलना स्टार्ट भी हो जाएगा और मिलेगा भी। और बाकी रेकी चिकित्सा के बारे में भी जो डॉक्टर मैम ने बताया, वो भी एक अपने आप में चिकित्सा है और पहले भी थी, जिसको उसी के माध्यम से बहुत कुछ होता था पहले। लेकिन आज बीच में जो है कुछ समय हम लोग इस चिकित्सा को बिल्कुल भूल गए थे। आज फिर से उसको लोग एक्टिव कर रहे हैं, एक्टिव करने का प्रयास कर रहे हैं, और इन सब से लाभ लोगों को मिल भी रहा है जो इसको वास्तव में जो है इसको फील कर रहे हैं। तो इस तरीके से आगे फिर हम सेशन टॉपिक रखेंगे रेकी चिकित्सा पर, और डॉक्टर उर्मिला जी आएंगी और फिर से उसको डिटेल्ड करेंगी। तो आज के इस महासत्र में बहुत ही शानदार जानकारी जो दी गई, अनुभव वाली जानकारी दी गई है, वो सबको लाभ पहुंचाएगी। तो इसी के साथ आज के इस महासत्र को विराम दिया जाएगा। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को कि वो आए और डॉक्टर उर्मिला जी को धन्यवाद प्रेषित करें और आगे के लिए आमंत्रित करें और शांति पाठ कराकर आज के कार्यक्रम को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला सर। और आज के सत्र में डॉक्टर उर्मिला मैडम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सत्र में आने के लिए। उम्मीद करते हैं मैडम इसी तरह हमारे सेशन में ऋषिकुल योग पीठ के सत्र में एक नई टॉपिक लेकर हम लोग और सभी को जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं साथी पाठ की तरफ। तो सभी को कमर गर्दन सीधी, कोमलता से आंखें बंद, धन्यवाद। हाथ को नमस्कार मुद्रा में रख लेंगे। साथी पाठ हम शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो माथे को आपस में रगड़ना है, फिर चेहरे पर कोमलता से दिखते हुए आंखें को खोलेंगे। तो एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। हम लोग फिर इसी तरह ऋषिकुल योग पीठ के लाइव सेशन में मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर दूसरे सत्र में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं। थैंक यू सर।